हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी वाले सेक्शन में जो आज हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिट्रस कैंकर और यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। यह डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है और यह है, यदि हम इसकी ओरिएंटेशन की बात करें, इसकी ओरिजिन की बात करें तो एक्चुअली ये चाइना से ओरिजिनेटेड है तथा इंडिया, चाइना, जापान, जावा में बहुत सीरियस फॉर्म में ये डिजीज़ पाई जाती है। हम बात करते हैं इसके होस्ट, पैथोजन, डिजीज़ और इन्फेक्टेड पार्ट की। जहाँ तक इसकी होस्ट की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका जो होस्ट होता है वो सिट्रस स्पीसीज यानी कि रुटेसी फैमिली के मेंबर्स, सिट्रस की जातियाँ, नींबू। और जहाँ तक पैथोजन की बात है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसका पैथोजन ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया है। डिजीज़ को सिट्रस कैंकर बोलते हैं। और जो उसके इन्फेक्टेड पार्ट हो सकते हैं, यानी कि जो डिजीज़ है वो प्लांट के जो पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकती है, वो लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है एंड फ्रूट्स हो सकते हैं। जहाँ तक कि इसके इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो सभी सिट्रस की जो जातियाँ हैं, सिट्रस ग्रोइंग एरिया जो हैं, उन सभी एरिया में यह डिजीज़ हो सकती है। जैसे इंडिया में और वर्ल्ड में जितने भी सिट्रस ग्रोइंग एरिया हैं वहाँ पे डिजीज़ पाई जाती है। यूएसए में ये एपिडेमिक रही है और ये सभी सिट्रस स्पीसीज के प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है। जहाँ तक हम सिम्टम्स की बात करें तो यह डिजीज़ लीफ, ब्रांच, थॉर्न और जो ओल्ड ब्रांचेज होती हैं फ्रूट्स पर अटैक करती हैं। और लीफ पर जो सबसे पहले स्मॉल स्पॉट दिखाई देंगे जो गोल हो सकते हैं, वाटरी होते हैं, यानी कि वाटर सोक दिखाई देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ऐसे स्पॉट स्टार्टिंग में दिखाई देंगे, पहले ब्राउन कलर के होंगे और पहले लीफ के लोअर सरफेस पे डेवलप होंगे, जो बाद में वो कॉर्क जैसे हो जाते हैं, कॉर्क जैसा स्ट्रक्चर उनका हो जाता है यह स्पॉट जनरली। और जो लीफ का अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे स्पेशली, तो जो स्पॉट होते हैं वो जनरली येलो कलर के हैलो द्वारा कवर्ड होते हैं। फ्रूट्स पर भी इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लीफ जैसे ही होते हैं, परंतु फ्रूट्स में हैलो नहीं पाया जाता। तो यदि हम सिम्टम्स को देखें तो फर्स्टली सिम्टम्स ऑन लोअर साइड, लेटर ऑन बोथ साइड ऑफ लीव्स, अटैक ऑन लीव्स, ट्यूब, पेट्यूल्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, थॉर्न्स, small round watery translucent raised yellow brown spot on leaves and old branches. Spot white to grey, greenish and finally rupture, rough corky, rough lessons surrounded by yellow brown to green raised margin and watery yellow halo. Crater like appearance is more common than leaves. Fruit lessons become rough and corky. Lessons confine only skin. Defoliation भी इसका एक सिम्टम्स हो सकता है। लेस प्राइस ऑफ फ्रूट ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ स्किन। इस डिजीज से जो फ्रूट्स की जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसमें भी कमी आती। होल द ईयर बट मोर स्प्रेड इन रेनी सीजन। ये जो डिजीज़ है इसके बारे में एक बात हो रही है, तो वैसे तो पूरे सीज़न में हो सकती है लेकिन रेनी सीजन में डिजीज़ ज़्यादा होती है। देखिए, एक नज़र हम सिम्टम्स पे डालते हैं, कुछ सिम्टम्स की स्लाइड हम देखेंगे। देखिएगा, ये लीफ पर होने वाले सिम्टम्स इस प्रकार दिखाई दे सकते हैं। मतलब ये जो सिम्टम्स की टाइप हैं जिससे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिजीज़ को। इस प्रकार से ये कॉर्की स्पॉट दिखाई दे रहे हैं लीव्स के ऊपर, लोअर सरफेस पर। इस प्रकार से भी दिखाई दे सकते हैं स्पॉट। ये स्टेम पर दिखने वाले सिम्टम्स। इस प्रकार से दिखाई देंगे स्टेम पर। ये बहुत ही क्लियर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये अब देखिएगा, फ्रूट्स पर लगने वाले सिम्टम्स इस प्रकार से दिख रहे हैं। ठीक है, पिक्चर दिखाई दे रही है फ्रूट की।
ऐसे ब्राउन कॉर्की स्पॉट लीफ के मार्जिन पे दिखाई दे रहे हैं स्किन पर। सीवियर इन्फेक्शन के केस में इस प्रकार से दिखाई देते हैं फ्रूट्स। ये लीफ एंड फ्रूट के सिम्टम्स। तो ये रही सिम्टम्स की कुछ स्लाइड्स जो हमने देखी। प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं पैथोजन के बारे में, या इसकी कॉजल एजेंट बोल सकते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज बोल सकते हैं। ये जो डिजीज़ है वो जैंथोमोनास सिट्राई द्वारा होती है, जो बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं रॉड लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो स्टोमेटा तथा वुंड के रास्ते से एंटर करते हैं तथा होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर देते हैं और कॉर्टेक्स में स्थापित हो जाते हैं। इनके जो मैकेनिज्म है, जो डिजीज़ करने का तरीका है, वो इस प्रकार से है कि होस्ट के अंदर एंटर तो कर गए स्टोमेटा के थ्रू, और होस्ट के जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं उनमें इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। फाइनली ये मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर देते हैं तथा कॉर्टेक्स में स्थापित हो जाते हैं। कि सर्वाइव की हम बात करें तो कैंकर जो लेसेंस होते हैं वो ट्यूब और ब्रांचेस में पाए जाते हैं। पैथोजन इंटरसेलुलर स्पेसिस में मल्टीप्लाई करता है, स्टोमेटा वुंड्स के थ्रू एंटर करता है, मिडिल लैमिला को डिसॉल्व करके कॉर्टेक्स में स्टेबलिश हो जाता है। सिट्रस लीफ माइनर डिसेमिनेट दिस डिजीज़। और जो डिजीज़ सर्किल चलता है वो हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री में ये अच्छी तरीके से डिजीज़ फैल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके डिजीज़ डेवलपमेंट की। यह डिजीज़ माइल्ड टेम्परेचर तथा नम वातावरण में मिलती है, जैसे भी बताया। इस डिजीज़ को फैलाने में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आवश्यक होता है। यह डिजीज़ ड्राइविंग रेंस तथा इंसेक्ट द्वारा फैलती है, यानी कि इंसेक्ट द्वारा इसका फैलाव होता है। इसके अतिरिक्त इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक द्वारा भी ये डिजीज़ फैलती है, यानी कि वहाँ पर ये परपिचुएट करती है। अब हम बात करें इसकी कंट्रोल मेथड की, तो जहाँ तक हम इसके डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करें तो डिजीज़ मैनेजमेंट में हम जो कर सकते हैं, तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि पहली बात तो ग्रो डिजीज़ फ्री स्टॉक इन नर्सरी में हमें डिजीज़ फ्री स्टॉक को बोना चाहिए। मतलब जो हम सीड यूज कर रहे हैं, प्लांट यूज कर रहे हैं, वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, यानी कि हमें हेल्दी प्लांट के सीड का उपयोग करना चाहिए। बिफोर प्लांटिंग, यानी कि प्लांट लगाने से पहले हमें उस एरिया में 1% बोर्डक्स मिक्सचर का स्प्रे करना चाहिए। प्रूनिंग वर्न दैम बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून एंड स्प्रे 1% BM ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब प्लांट की प्रूनिंग करना और पुराने जो सेट हैं उनको, जो इन्फेक्टेड सेट हैं उनको जला देना, और मानसून में बोर्डक्स मिक्सचर का हमें स्प्रे करना चाहिए। फर्टिलाइजेशन तथा इरिगेशन को हमें बैलेंस रखना चाहिए। नीम की एक इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो नीम की जो खल होती है उसका हमें पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। और डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी का हमें बोना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, कागी नींबू है, जैसे कागजी नींबू है, उसकी जो वैरायटी है SN, शंकर 3, शंकर 4, यानी कुछ इस तरीके की वैरायटीज़ हैं जो डिजीज़ रेसिस्टेंट है, उनका उपयोग करना चाहिए। हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का हमें 15 दिन के इंटरवल्स पर स्प्रे करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमें प्लांट को डिजीज़ से बचाने के लिए कुछ कंट्रोल मेथड जो हैं हमें उनको अप्लाई करना चाहिए। इसमें फील्ड सैनिटेशन आता है, डिजीज़ फ्री नर्सरी स्टॉक का उपयोग आता है, बोर्डक्स मिक्सचर का स्प्रे, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फाइटोमाइसिन का स्प्रे, नीम केक का उपयोग और डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ का बोना। तो इस प्रकार हमने देखा जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है
कि हमने सिम्टम्स और पैथोजन की बात की। अब इसके अगर डिजीज़ साइकिल को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना चाहें तो हम देखेंगे कि जो जिनके जो डिजीज़ करने का जो मोड होता है वो इस प्रकार से होता है इस पैथोजन का कि जो इन्फेक्टेड होस्ट होता है उसकी फिजियोलॉजी में एकदम ये डिस्टर्बेंस कर देता है। जब इन्फेक्शन के दौरान जो होस्ट होता है उसकी फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस करता है और रेस्पायरेशन की रेट को बढ़ा देता है। जबकि ये जो रीज़न होता है हेलो वाला और हम एक नॉर्मल रीज़न देखें और हेलो वाला रीज़न देखें तो उसमें रेस्पायरेशन की रेट जो होती है वो कंपेयर टू हाई होती है। टोटल नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन है, शुगर है, क्लोरोफिल कंटेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्टेड रीजन को हम देखें। लेकिन जो फिनोलिक कंटेंट्स हैं वो हेलो वाले रीजन में बहुत बढ़े हुए दिखाई देते हैं। ये इनकी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं। इन्फेक्शन जब इन्फेक्शन होता है तो होस्ट की जो फिजियोलॉजी इफेक्टेड होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो पैथोजन है ये लगभग 6 मंथ तक इन्फेक्टेड लीफ में सरवाइव करता है और लगभग 52 डेज तक यह वायबल रहता है। इनकी जीवन सक्षमता रहती है इसमें। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना होगा जब हम कंट्रोल मेथड को हम यूज करेंगे तो हमें जो डिजीज़ प्लांट है उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये माइल्ड टेम्परेचर में और माइल्ड टेम्परेचर लगभग जैसे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी में ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉज होती है। तो हमें इन दिनों में केमिकल स्प्रे को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम प्लांट को डिजीज़ से बचा सकें। तो इस प्रकार हमने आज एक बैक्टीरियल डिजीज़ सिट्रस कैंकर के बारे में बात की जिसका हमने सिम्टम्स, पैथोजन, डिजीज़ मैनेजमेंट एंड डिजीज़ साइकिल को पढ़ा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।